सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम आज के वचन पे मनन कर सकें, आज के दिन की शुरुआत प्रभु के साथ में कर सकें। मुझे उम्मीद है और मैं ये आशा करता हूँ कि इन दिनों में आप वचन में जो मनन कर रहे हैं उससे कुछ सीख रहे हैं। हमने अपने उपवास के महीने जो 40 दिन का उपवास है उसमें 20 दिन कल ख़त्म किए। अब हम 21वें दिन की तरफ जब जा रहे हैं तो अब इस समय पे जो वचन प्रभु ने हमें दिया है आज के लिए, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट समय है इस वचन का, क्योंकि आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो बुनियाद है एक तरह से सुसमाचार प्रचार की। वो बुनियाद है, वो नींव है मसीह विश्वास की। वो नींव है इस बात की प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए आए और फिर हम क्यों अपने आप को मसीही कहते हैं। यीशु मसीही के नाम से हम अपने आप को मसीही क्यों कहते हैं? ऐसा क्या किया मसीह ने कि हम अपने आप को मसीही कहते हैं और उसके मायने क्या हैं, उसका मतलब क्या है। तो आज की सुबह अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। उम्मीद करें कि आज आप कुछ बहुत अद्भुत सुनने जा रहे हैं और वो सुन के आज का दिन ही नहीं, आने वाला समय, ये जो अगर आज का वचन आप ध्यान से सुनेंगे तो इसका फ्लेवर, इसका जो स्वाद है वो आपके दिन में ही नहीं, ये अगले हफ्तों में ये जाएगा अगर आप उसको ध्यान से मनन कर लेंगे और अगर आप उसको समझ के ग्रहण करके अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे तो उसका स्वाद बहुत लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करें, फिर परमेश्वर के वचन में चलेंगे और सीखेंगे आज क्या सुंदर चीज़ प्रभु हमें सिखाना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें मौका देते हैं कि हम हर दिन इन दिनों में आपके वचन पे मनन कर रहे हैं। हर दिन प्रभु हम इससे सीख सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, आपसे मांगते हैं प्रभु कि आज सुबह के मनन के लिए आप हमें बरकत दें, आशीष दें प्रभु, और आज के सुंदर महत्वपूर्ण वचन को प्रभु हम अच्छे से सीखने पाएँ, समझने पाएँ। आप कृपा करें, दया करें, मुझ पर अभिषेक करें प्रभु। मुझ में कोई खूबी नहीं है प्रभु, आप अपनी दया करें, अपने अनुग्रह में मुझे इस्तेमाल करें। हम सब से प्रभु आप बात करें, सारी महिमा आपके नाम को मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए हम लोग देखेंगे मत्ती उसका 9 अध्याय और उसके साथ में मैं उसको जोड़ना चाहूँगा लूका उसके 15 अध्याय से। दो अध्याय हैं आज के मनन के लिए, मत्ती उसका 9 अध्याय और फिर लूका उसका 15 अध्याय। इसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ज़्यादातर मैं पूरे हिस्से को नहीं पढ़ता, पर ये हिस्से को मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ें, क्योंकि इस हिस्से को हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार इसमें से हमने देखा है या उदाहरण दिया है या संडे स्कूल के बच्चों को इसमें से कुछ बातें सिखाई हैं। पर कुछ ऐसा है जो आज मैंने इसमें से सीखा और मैं चाहता हूँ कि हम उस पर गौर करें, क्योंकि कई बार हम वो उसको मिस कर जाते हैं। आइए निकालते हैं मत्ती उसका 9 अध्याय और उसके पहले वचन से। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, आसान क्या है, ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। ये वचन हमने बहुत बार सुना है। कुछ लोग एक लकवे के मारे व्यक्ति को लेके आ रहे हैं खाट पे, वो खुद चल के नहीं आ सकता, वो लोग लेके आ रहे हैं उसको। यीशु ने उसको चंगा किया, पर चंगा करने से पहले यीशु मसीह ने उसको एक चीज़ कही कि पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अब फरीसी लोग कह रहे हैं कि ये कैसे बोल सकता है, इसके पाप क्षमा हुए? कौन पाप क्षमा कर सकता है परमेश्वर के अलावा? फिर यीशु मसीह ने उसको कहा कि उठ और चल फिर। पर एक सवाल यीशु मसीह ने किया कि बड़ी बात क्या है एक लकवे के रोगी का
उठ के चलना फिरना, अपनी खाट उठा के चलना फिरना, या फिर उसको ये कहा जाना कि तेरे पाप क्षमा हुए। कल के मनन में हम लोगों ने देखा था कि एक 38 साल का व्यक्ति, 38 साल से एक व्यक्ति जो बीमार था, वो उस कुंड के किनारे पड़ा रहता था। यीशु मसीह आए, यीशु से उसकी मुलाकात हुई और यीशु ने उसको चंगा कर दिया। यहां पर यीशु मसीह ने एक सवाल किया कि बड़ी बात क्या है या फिर आसान क्या है। असल भाषा में यीशु ने कहा कि आसान क्या है, सहज क्या है। क्या मैं ये कह दूं कि उठ और चल फिर या मैं ये कहूं कि तेरे पाप क्षमा हुए? क्या आसान है? आपको क्या लगता है? हमें यह लगता है कि यह कहना आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए। हमें लगता है कि किसी बीमार का चंगा हो जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत अद्भुत बात है। यीशु मसीह के लिए पहले स्थान पर क्या है? सिर्फ बीमारों का चंगा हो जाना नहीं। बीमार तो डॉक्टर भी चंगे कर सकते हैं ना, पर क्या कोई डॉक्टर पाप क्षमा कर सकता है? अगर यीशु मसीह के पास सिर्फ आप बीमारी ठीक होने के लिए आ रहे हैं या चंगाई पाने के लिए आ रहे हैं, तो आपने यीशु के पूरी ताकत में से सिर्फ एक छींटा भर देख लिया और आप उसमें अचंभित हो गए। आप सोच के देखिए मेरे प्रियो, क्या बेहतर है अगर किसी को मौका दिया जाए कि आपका दाहिना हाथ, आपका राइट हैंड जिससे आप सारा काम करते हैं, वो आपका दाहिना हाथ कोई मांग ले कि मैं वो दाहिना हाथ ले लेता हूं, पर तेरे जीवन भर और उसके तेरे मरने के बाद तक के लिए भी मैं तेरे हर बात का इंतजाम करूंगा, तो क्या हम ये सीधा हाथ देने के लिए कह नहीं देंगे कि ये हाथ ले लो? पर जब हमारा आत्मिक जीवन आता है, हम सारी उल्टी बातें मांगते हैं प्रभु से। प्रभु तू मुझे मेरे शरीर को ठीक कर दे, मेरे कारोबार को ठीक कर दे, मेरे बिजनेस को, लोगों के सामने मेरा रुतबा है उसको ठीक कर दे। पर जो प्रभु से मांगना है वो कभी 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 नहीं मांगते। कभी नहीं हम आके कहते हे प्रभु तो मुझे माफ कर, तो मुझे शुद्ध कर। यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये एक चीज है जो और कोई नहीं कर सकता। फरीसियों को ये पता था, फरीसियों ने ये जान लिया कि ये यीशु मसीह कुछ तो कर रहा है जो अलग है। अब यीशु मसीह ने कह दिया कि तेरे पाप क्षमा हुए। फरीसी कह रहे हैं ये कैसे कह सकता है कि किसी के पाप क्षमा हुए, क्योंकि पाप तो केवल परमेश्वर क्षमा कर सकता है। अब यीशु मसीह ने ये कहा कि मैंने इसलिए ये कहा ताकि तुम जान सको कि मैं पाप क्षमा कर सकता हूं, और जो मैंने कहा है मेरे शब्दों में ताकत है। वो शब्दों की, अपने वचन की, अपनी बात की ताकत को दिखाने के लिए यीशु मसीह ने उसको कहा कि पहली बात पे गौर करना, पर ये दूसरी छोटी बात भी मैं कर देता हूं कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और क्या हुआ? जैसा यीशु ने कहा था उसने अपनी खाट उठाई और चलने फिरने लगा। पर वचन में कहीं नहीं लिखा कि फरीसी लोग उसी समय घुटने टेकर इस पाप की क्षमा मांगी उन्होंने कि हमने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया, कि हमने उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि वो पाप क्षमा कर सकता है, क्योंकि उन्होंने चमत्कार देख लिया। अब तो उन्होंने, वो उनकी नजरों में जो बहुत बड़ी बात थी वो भी हो गई, पर जो परमेश्वर की नजरों में बड़ी बात है, पापों का क्षमा हो जाना, उस पर उन्होंने अब भी गौर नहीं किया। क्या बड़ी बात है हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं, आश्चर्य कर्म हमारे लिए हो जाएं, या फिर हमारे पाप सच में क्षमा हो जाएं? मेरे प्रियो, हम बहुत बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पर क्या कभी हमने दिल से समझा है कि प्रभु यीशु मसीह का सलीब पे मारा जाना क्या है? क्या हमने सच में दिल से समझा है कि आप और मैं पापों से माफ कर दिए गए हैं? यीशु मसीह के पास बहुत सारे पापी आने लगे, पर यीशु मसीह ने कहा कि जिसको जितना क्षमा हुआ है वो उतना ही ज्यादा धन्यवाद करता है। यदि आपको अपने पापों का एहसास नहीं है, हमें नहीं पता उस व्यक्ति की कितने पाप थे या उसने क्या क्या किया था, पर यीशु ने उसको कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था सुनना। उसने लकवे में रहने की आदत शायद उसको बन गई हो। अब वो जानता है कि ये ज़िंदगी तो ख़त्म होगी ही। वो लकवे से ठीक होने के बाद भी वो फिर भी मृत्यु उसको आई, और मृत्यु के बाद हमारे पापों का, हमारे अच्छाइयों का, भलाइयों का, आज्ञाकारिता का, अनआज्ञाकारिता का सबका हिसाब होगा। तब हमारी तंदुरुस्ती किसी काम नहीं आएगी।
हमारा पैसा किसी काम नहीं आएगा, कुछ भी और काम नहीं आएगा। ये काम आएगा कि क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं या नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आए? वो इसलिए आए ताकि वो बता सकें कि वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जिसकी हम आराधना करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें करता है, वो बहुत कुछ करता है, पर एक बात को हम भूल जाते हैं या फिर शैतान हमारे ध्यान को उससे भटकाना चाहता है, और वो बात ये है कि वो परमेश्वर सबसे बढ़कर, सर्वप्रथम, सबसे पहले वो परमेश्वर है जो पापों को क्षमा करता है। उसने कभी भी पापों के अनुसार बर्ताव नहीं किया। आज भी हम देखें तो परमेश्वर ने हमसे हमारे पापों के अनुसार बर्ताव नहीं किया। हमारे कल के पाप, हमारे आज के पापों के अनुसार भी उसने बर्ताव नहीं किया। वो दयालु है, वो विलंब से कोप करने वाला, बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। आज मैं नहीं जानता कि क्या करके आप ये वचन को सुन रहे हैं, पर वचन कहता है, हमें याद दिलाता है कि वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है। लूका 15 अध्याय में 2 बेटे हैं। छोटा बेटा अपना सब पैसा लेके पिता से दूर चला गया। वो दूर जाके सब जगह सब पैसा उसने उड़ा दिया, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अब वो कह रहा है वापस बाप के घर जाता हूँ, उसका नौकर बन के रह जाऊँगा। उसको ये पता था कि बाप के घर जाऊँगा तो बाप माफ़ कर देगा। बेटा बनाए, उसने कहा बेटा तो मुझे बनाइए मत क्योंकि मैं लायक नहीं हूँ। पर वो जब आया तो बाप ने उसको गले लगाया। वो पिता ने अपने पुत्र को गले लगा के फिर वापस स्थापित कर दिया। ये क्या बताती है हमारे परमेश्वर के बारे में? उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डर इस बात का नहीं होना चाहिए कि यदि मैंने पाप कर दिया तो परमेश्वर मेरे ऊपर कितना बुरा करेगा। पर यदि आपसे पाप होता है, देखिए, एक है कि आप पाप करने में मज़ा लेते हैं, पाप ही करते रहते हैं। एक वो है कि आपसे पाप हो गया और आपको उसका खेद है, उसका दुख है, आप प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु मुझे माफ़ कर। आपने कर दिया और आपका मन टूट रहा है अंदर से। आप सोच रहे हैं कि इस मुंह से पिता के पास जाऊं, मैं तो कितना बुरा हो गया, उस पर पीठ फेर के मैंने पाप किया है। पर वो पिता अब भी बाहें फैलाए बैठा है माफ़ करने के लिए। यही है मसीह जीवन, यही करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। मरकुस 10:45 में प्रभु ने क्या कहा कि मैं इसलिए आया ताकि अपने प्राणों को बहुतों की छुड़ौती के लिए दूं। वो क्यों छुड़ाना चाहता है, वो क्यों माफ़ करना चाहता है? क्योंकि उसके जैसा कोई प्यार और कर नहीं सकता। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। पर सवाल यह है कि क्या आपने उसकी क्षमा को समझा है? और यदि नहीं समझा मेरे प्रियो, तो आज समझ लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रभु माफ़ नहीं कर सकता। पर आपको उसको मौका देना है, आपको उसके पास आना है। हर दिन की आदत बना लें। जो कुछ भी आप ज़िंदगी में करते हैं, प्रभु तो सब जानता ही है, पर वो चाहता है आप खुद अपने मुंह से बोलें, उसके सामने अंगीकार करें, उससे मांगे। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप उससे मांगेंगे, उससे बात करेंगे, उसके सामने अपने दिल को खोलेंगे, अपने पापों को छुपाएंगे नहीं, तो आपको आदत पड़ जाएगी परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने की। और जब वो रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो आप जानेंगे कि सिर्फ वो माफ़ ही नहीं करता, वो अभिषेक करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करता है। तो आज के दिन के लिए ये याद रखें कि वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो सब कुछ करता है, पर सबसे बढ़ के सर्वप्रथम वो आपको और मुझे माफ़ करता है हमारे सारे पापों से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और उससे मांगे कि प्रभु हमारे गुनाहों को आप माफ़ करें, अनुग्रह करें और हमें हर पाप पे जय दें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोगों के साथ मिलकर जो आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हम सब एक मन हो के प्रभु आपसे मांगते हैं कि आप हमारे पापों को क्षमा करें। धन्यवाद कि आपने क्षमा किया है। प्रभु इस समय मांगते हैं परमेश्वर पिता कि हम अपने हृदय में परमेश्वर चीज़ों को छुपाएं नहीं, परंतु आपके साथ तो अपनी बातों को साझा करें, आपके सामने अपने हृदय को खोल के रखें, ताकि हम आपकी क्षमा को, आपके अनुग्रह को, आपके प्यार को अनुभव कर सकें। प्रभु हम समझ जाएं कि बड़ी बात क्या है, क्या अहम है, क्या बड़ा है और क्या सहज है। चंगाई पा जाना, एक लकवे के मारे का अपने पाँवों पे चलना फिरना, या फिर उसके पाप क्षमा हो जाना। प्रभु मांगते हैं कि आप हमें इस गहराई को समझने के लिए प्रभु बुद्धि दें, ज्ञान दें, ताकि हम समझें कि पापों का क्षमा हो जाना सबसे बड़ी आशीष है, और वो आशीष आपने हमें दे दी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं।
धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।